अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे कि ये सुबह सुबह सफाइयों से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाई जब मैं वापस आई थी तो इतनी जो है वो आंधी तूफ़ान के साथ गंद पड़ा हुआ था पूरे घर में। हालांकि खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ बंद था। और आपको पता है कि मैं दरवाज़ों के नीचे जो है वो भी दिया होता है, जो कि मिलता है ना, जो दरवाज़ों के नीचे फोम सा होता है, वो भी मैंने हर दरवाजे के नीचे रखा हुआ है। एंट्रेंस में भी, जो भी बाहर के दरवाजे होते हैं उनके साथ मैंने लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी घर में इतनी मिट्टी आगी हुई थी, तो बस फिर वही ना सफाइयाँ चल रही थी। इतनी गहरी जो है ना मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है आजकल। तो बस फिर वही साथ साथ चल रही थी और साथ में नाश्ते बना रही थी बच्चों के लिए। अपना नाश्ता मैंने कर लिया था, तो मैंने कहा चलो अब अर्शमान कह रहा था मुझे खाने हैं जी पैनकेक्स, तो बस उसका मैंने यहाँ पे बैटर तैयार किया है और उसको पैनकेक्स बना के दिए हैं। बस इसी वजह से जो है ना व्लॉग थोड़े लेट हो गए, क्योंकि भाई जो ये आंधियाँ तूफ़ान आ रहे हैं ना आजकल, उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। एक तो लाइट चली जाती है, ज़रा सी हवा चली नहीं के साथ ही लाइट चली गई। और दूसरा ये कि जो है ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है, फिर बंदा सफाइयों में लग जाता है कि यार आंधी आई थी तो अब जो है वो सफाइयाँ करो। तो बस यही आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से जब मैं वापस आई तो मैं फिर कामों में लगी हुई थी, इसलिए व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी मैं कल भी, तो उसके लिए माजरत है। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे मेरे व्लॉग का, लेकिन बस यही बात है कि मैं नहीं कर सकी अपलोड। एक ही तो बेचारा फ़ोन है जिसमें मैंने रिकॉर्ड भी करना है, जिसमें मैंने एडिट भी करना है। तो बस यही जो है ना मसले चल रहे थे। लाइट नहीं होती है, उसी एक बेचारे को मैंने चार्ज करना होता है, तो इसलिए हर काम एक फ़ोन पे होने हैं। और जब लाइट चली जाए तो वो सारे काम जो है वो ठप रह जाते हैं बंदे के ना। तो बस फिर यही हो रहा था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स आते रहें। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी अपने ईद के ड्रेसेस। ये मैंने लिए थे पिछले साल, अभी नहीं आपको ये मिलेंगे ड्रेसेस। मैंने कहा कि चलो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं जा रही थी टेलर के कपड़े देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर का ईगो का ड्रेस था, 3 पीस। और ये पता नहीं अब है कि नहीं है, ये नहीं मुझे पता। तो बस ये 3 पीस ड्रेस था, सिंपल सा। और वैसे इतनी गर्मी होती है ईद पे कि मैंने कहा कि बस इस तरह का हल्का हल्का सा सूट जो है वो सिला लेती हूँ और वही पहन लूँगी। तो बस ये दोनों ड्रेस जो है ना मेरे लास्ट ईयर के हैं। एक सैफायर का है, ये ब्लैक वाला सैफायर का है, और जो ग्रीन वाला है वो ईगो ब्रांड है उसका है। इसके स्लीव्स पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके गले का पैच है उसके साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। वैसे इसका ट्राउज़र जो है वो प्रिंटेड है और शर्ट फुल ब्लैक है। उसके ऊपर छोटा छोटा सा एक फूल बना हुआ है, छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। लेकिन जो ट्राउज़र है ना उसका वो प्रिंटेड है। ये देखिए, ये शर्ट है उसकी, थोड़ी सी हल्की सी चिकनकारी का डिज़ाइन है बीच में, और एम्ब्रॉयडरी है हल्की हल्की सी। और उसके बस गले पे और बाजुओं पे एम्ब्रॉयडरी है। ये इसके गले का पैच है, ठीक है। और ये मैंने लास्ट ईयर सेल से लिए थे। तो बस फिर अभी जो मैंने कपड़े लिए हैं उससे पहले वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ही हुए हैं। या तो मैं उनमें से कोई पहन लूँगी ईद पे, या मैं ये पहनूँगी। तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए हुए थे, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस फिर मैं गई, फिर बच्चों की मैंने आज कटिंग करानी थी। और ये जो है ना इतना बड़ा काम था, तो फाइनली ये हो गया। मैंने बच्चों की कटिंग करवाई, साथ में फिर जो है ना मैं चली गई दर्जी के कपड़े देने के लिए, क्योंकि वो मैं पहले दे ही नहीं सकी थी। हम लोग इस्लामाबाद चले गए तो वो डिले होता जा रहा था। मैंने कहा पता नहीं टेलर मेरा लेगा भी या नहीं लेगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उसने सारे कपड़े ले लिए हैं। अब दुआ करें कि वो अच्छे से सिल जाएं, तो फिर उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस फिर टेलर को कपड़े दे के आई, और शाम को ये दोबारा से जो है वो बादल आ गए, आंधी तूफ़ान चलने लग गया, और साथ लाइट भी खैर चली गई थी। तो बस फिर हम यहाँ पे बाहर इंजॉय कर रहे थे मौसम, और साथ में अदिल यहाँ पे ना एक ये स्टिकर लेके आए हुए थे, वो लगा रहे हैं। और ऑटोमेटिक लिखा हुआ है उसका, और वो जो कि चिपक नहीं रहा था तो उसके साथ लगे हुए थे। बस उसके बाद क्या हुआ जी, लाइट चली गई थी और इतना देर लाइट आई नहीं। अब ये है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ जी लोबिया चावल। और आज ही की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी जो मैं इस्लामाबाद से शॉपिंग करके आई हूँ, वो भी मैंने आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर की हुई है। तो व्लॉग आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। फुल व्लॉग देखिएगा और लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
तो बस इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया था। ये हो गया है शाम का टाइम डायरेक्ट ही, क्योंकि थोड़ी सी एक तो मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, दूसरा कामों में ज़्यादा मैं बिज़ी थी, इसलिए मैंने और आगे कुछ अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। और यहाँ पे हो गया रात का टाइम, तो बस हम ऐसे ही निकले थे बाहर। ये है जी जिलहज का चाँद, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना प्यारा चाँद भी नज़र आ रहा था। और साथ में हमने ना, क्योंकि गर्मी बड़ी लग रही थी, पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो बस फिर हमने रबड़ी दूध ले लिया और उसी को हमने पी लिया रात को ना। कुछ आजकल खाने पीने का सही दिल नहीं कर रहा, बस दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें बंदा खाता पीता रहे। तो बस जी अब है ये, मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ जो मैंने इस्लामाबाद से की है, मतलब फुल शॉपिंग जो भी मैं करके आई हूँ ना, छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आज आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे ये अम्मी ने मेरी पहले से लिए हुए थे, ये बड़े अच्छे रहते हैं, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के थे, सही मोटे से होते हैं और इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है। तो ये एहतियातन ले लेती होती हैं, कभी मेरी अम्मी ले लेती हैं, कभी मैं ले लेती हूँ, कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काम आती रहती हैं किचन में, कि कुछ ना कुछ बंदा डाल के रख ले। और कभी कोई बॉटल ख़राब हो जाए, वो अक्सर होता है कि हीट के पास अगर बॉटल पड़ी रह जाए ना तो वो ख़राब हो सकती है, या वैसे भी आपको कोई ना कोई चीज़ डालनी पड़ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी मिल रही थी, इस तरह की डिज़ाइन की थोड़ी कम होती हैं, वैसे ये आम ही है, कोई इतनी स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ये जो कुछ कुछ डिज़ाइंस होते हैं ना इनके, जिस तरह से ये है, ये काफ़ी कम आता है किसी किसी जगह पे। तो बस ये अम्मी ने एहतियातन ले ली थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और साथ में अब ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैं स्प्रे लेके आती हूँ जो कि मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ अपना स्टोव साफ़ करने के लिए। मतलब आप स्टोव साफ़ कर लें, ओवन साफ़ कर लें, हुड साफ़ कर लें, ये बड़ा अच्छा रहता है। एक तो मतलब डॉलर शॉप से मैंने ये लिया था और ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ एक पूरी बॉटल, तो ये मुझे बड़ी बॉटल मिली तो मैंने ले ली फटाफट से। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, हालांकि कहने को ये डॉलर स्टोर का है लेकिन ये काम बड़ा अच्छा करता है। मतलब डेली यूज़ में आप इसको स्प्रे करो किचन में और कपड़े से साफ़ करो तो बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। और कुछ चीज़ें तो खैर मैंने आपको उसी वक्त ही बता दी थी कि मैंने जो ली हुई हैं, लेकिन फिर भी खैर यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। ये मैंने मेडिसिन बॉक्स लिया है, ट्रैवलिंग के लिए बड़ा अच्छा रहता है। मैंने कहा चलो अब ज़रा मैं इसमें विटामिन वगैरह अपनी या थायराइड की दवाइयाँ वो इसमें डाल के ले जाया करूँगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते ही हमने रहना होता है। तो ये बड़ा अच्छा था, एक पैक मिल रहा था जिसके अंदर 2 थे, मतलब 2 वीक्स का आराम से आपकी मेडिसिन आ जाती हैं। तो बस फिर ये भी मैंने ले लिया था। और ये था मैं जिसकी बात कर रही थी, ये प्लास्टिक का है, ये मैंने बच्चों के वॉशरूम के लिए लिया था कि इसके ऊपर सोप रखो, और बड़ा डिफरेंट सा लगा था, अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये भी मैंने ले लिया ट्रांसपेरेंट सा ना। यहाँ पे जैवी कह रहा था कि मम्मा ये क्या चीज़ है तो वो उसको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये मम्मा चीज़ें रख के बैठी हुई है, तो मैं भी देखूँ कि ये क्या है ना। और यहाँ पे कह रहा था मम्मा ये क्या है, मैं समझा कि ये आइस क्यूब्स है, मैंने कहा नहीं ये आइस क्यूब्स नहीं है, ये मेडिसिन बॉक्स है। तो बस फिर यहाँ पे एक मैंने ये लिया था सोप होल्डर, और साथ में एक ये मैंने गोल्डन वाला लिया था, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। मैंने कहा ये एक मैं अपने वॉशरूम में लगा लूँगी और एक मैं बच्चों के वॉशरूम में रख लूँगी, तो या तो गेस्ट वॉशरूम है उसमें रख लूँगी, किसी कहीं भी जगह पे काम आ जाएगा ये। तो बस साथ में मैंने ये ली थी जी बच्चों की बुक्स, क्योंकि अब है जी वेकेशंस, और ये वेकेशंस में मैंने सोचा है कि मैं इनकी जो है वो राइटिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करूँगी। और ये जो है ना बड़ी अच्छी लगी मुझे बुक्स, ये मुझे पंजाब कैश एंड कैरी पे ही मिल गई थी, तो मैंने ये ले ली। मैंने कहा चलो अर्शमान के लिए ये ले लेती हूँ, वरना तो हर जगह बस छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं, कभी भी ऐसी नहीं होती कि पूरे सेंटेंस लिखे हुए हों। इनमें फुल सेंटेंसेस लिखे हुए थे, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। मैंने कहा चलो इस तरह जो है वो इनकी राइटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वैसे तो मतलब इतने नहीं है, लेकिन अब बड़े होते जा रहे हैं बच्चे, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं और जल्दी जल्दी में वो अपनी राइटिंग थोड़ी ख़राब कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरह जो है ना थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस होगी। मैं उसे कहूँगी ज़रा तेज़ लिखो और इस तरह इसके ऊपर लिखो, तो थोड़ी प्रैक्टिस करो ताकि राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे वेकेशंस में, मैंने कहा बच्चों को ये मैं करवाऊँगी। साथ में मैंने मतलब ये उर्दू की ले ली, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से वर्ड्स पूरे लिखे हुए थे, पूरे अल्फाज पूरे जुमले लिखे हुए थे, तो बड़े अच्छे मुझे लगे ना। साथ में ये एक इंग्लिश की भी थी, इंग्लिश की भी इसी तरह से बने हुए थे, पूरे वर्ड्स लिखे हुए थे, पूरे सेंटेंसेस लिखे हुए थे। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शुक्र है बड़े बच्चों की भी कोई चीज़ नज़र आई है, वरना हमेशा छोटे बच्चों की जो मतलब ABC और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अलिफ बे पे वही होती है ना। तो ये अगर आपने किसी ने लेनी है तो वो ज़रूर पंजाब कैश एंड कैरी पे, अब ये नहीं पता मुझे कि हर
पंजाब कैश एंड कैरी पे होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं गई थी जी ई सेक्टर वाले पंजाब कैश एंड कैरी में, तो वहाँ पे ये अवेलेबल थी। अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है इस्लामाबाद सेक्टर ई वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साथ में जैवी के लिए भी ले ली थी, जो छोटे बच्चों की होती हैं। मैंने कहा चलो वो भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेगा, क्योंकि अब बच्चों ने छुट्टियों में करना ही क्या है, और इनको खुद ही मैं लेके बैठा करूँगी कि बस इस तरह से काम कर लो, तो थोड़ी थोड़ी साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और याद भी रहेगा इनको। और मैंने लिए थे जी ये एयर फ्रायर के लाइनर्स, ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और ये मैंने यूज़ भी किया है, बड़े फिट हैं ये। मैं इससे पहले मेरे पास सिलिकॉन वाले हैं, लेकिन वो उनको बार बार धोना पड़ता है और वो उनके ऊपर कलर भी ऑयल का आ जाता है, तो वो बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैं ये ढूंढ रही थी। मैंने कहा चलो मुझे मिल जाए, वैसे मैंने था कि ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, लेकिन ये मुझे वहाँ नज़र आ गए तो मैंने उधर से ही ले लिए। तो बस फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भी मैंने डॉलर स्टोर से ली थी, डिशेज़ ली थी। ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये फोर नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे बड़ी अच्छी इनकी क्वालिटी लगी, बड़ी अच्छी लगी। ये देख सकते हैं आप कितनी मोटी हैं। इस तरह की डिशेज़ नहीं थी मेरे पास जो कि यूज़ कर सकते हैं आप लोग। पास्ता में, बेकिंग में भी यूज़ हो सकती है, केक बन सकता है इसमें, लजानिया। ये था जी 3 का सेट। ये सबसे छोटा साइज़ है, वो उससे बड़ा साइज़ था और फिर उससे बड़ा साइज़ था, ठीक है। अब कहने को ये डॉलर शॉप से लिए हैं मैंने, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। खैर इनकी प्राइस भी वो डॉलर शॉप वाली नहीं थी। ये इन्होंने जिस तरह के 1600 का ये सेट लगाया हुआ था कि 3 का सेट है ये 1600 का। और ये हैं जी जिनके ऊपर कवर्स थे। मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी कवर्स थे, लेकिन पता नहीं, वहाँ पर जो भी पड़ी हुई थी ना वो बग़ैर कवर की ही पड़ी हुई थी, छोटी वाली। तो ये जो बड़ा वाला था ना, इसमें कवर था। ये खैर इतना बड़ा नहीं है, ये जो बड़े वाला साइज़ है ना ये उसके तरह का है। अच्छा, मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक ये चाहिए, उन्होंने 2 डाल दिए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब 2 ही ठीक है। ये मुझे घर आके जब बाद में पता चला कि ये तो 2 दे दिए उन्होंने, मुझे लगा कि वो उन्होंने इस तरह से डिफरेंट बॉक्स में डाले हुए। तो खैर जी बस ये मेरी उधर से शॉपिंग थी। और ये मैंने कुछ ज्वेलरी शॉपिंग की थी, ये भी मैंने डॉलर शॉप से की थी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इयररिंग्स हैं। बस ये है कि वहाँ पे देखते रहो कोई ना कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो बस इसलिए मुझे ये इयररिंग्स अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। छोटी छोटी सी झुमकियाँ थी और ये थे जी कड़े। इस तरह के मेरे पास इयररिंग्स भी थे और ये मुझे आज जब नज़र आए कि ये इस तरह के कड़े भी आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। ये देखें ये झुमकियाँ हैं ग्रीन कलर की। मैंने कहा चलो मेरा जो ड्रेस है ईद पे शायद ये उनके साथ सही लगे, तो बस इसी चक्कर में मैंने एक ब्लैक ले लिया और एक मैंने ये ग्रीन ले लिया। तो कैसे लगी आप लोगों को ये झुमके? मुझे बड़े अच्छे लगे और वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। ब्लैक वाले तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी उनकी, और ये कड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अम्मी कही थी ये क्यों ले लिए हैं, लेकिन ये पहन के बड़े अच्छे लग रहे थे। लॉन के सूट के साथ पहने हों, एक हाथ में एक दूसरे हाथ में, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर पर्ल्स से लग रहे थे। तो बस फिर अभी आ जाते हैं जी मेन शॉपिंग पे, जो कि मैंने ये देख सकते हैं आपके कितनी ज़्यादा शॉपिंग की थी कोहिनूर टेक्सटाइल मिल से। यहाँ पे ना बड़ी अच्छी प्राइजेज़ में आपको मिल जाती हैं बेडशीट्स। तो बस मैं गई थी देखने के लिए और ले के इतना कुछ आ गई तो एज़ यूजुअली तो मैं कहा चलो अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनकी सबकी प्राइजेज़ मैं आपको दिखाती जाऊँगी, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। ये है बच्चों के लिए बेडशीट ली थी मैंने। इसके अंदर एक फ्लैट शीट है, एक फिटेड शीट है और साथ में एक पिलो कवर है। ये पूरा सेट बना हुआ था। मैं तो इसकी पैकिंग देख के इतनी हैरान हुई कि इसकी पैकिंग आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था और बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है इसका, बहुत ज़बरदस्त ना, मतलब कि ये कह सकते हैं आपके सही जो है ना एक्सपोर्ट जो करते हैं ना, जो बाहर की क्वालिटी होती है, ये वो चीज़ है। तो बस इसमें एक जो है वो सिंपल जो बेडशीट होती है वो थी, एक फिटेड शीट थी बेसिकली वो मैट्रेस कवर के लिए, लेकिन मैं ये दोनों बच्चों के एक बेड पे इस तरह करके बिछा दूँगी, सही है। और ये है जी कर्टन का पेयर, ये मैंने वाइट लिए हैं और इनके ऊपर साइज़ आप देख सकते हैं मेंशन है। अब इस तरह से साइज़ मुझे नहीं याद, या आप लोग उस तरह गूगल पे करके देख लें कि ये कितने बाय कितने के बनते हैं, ठीक है। वैसे ये कर्टन्स जो है ना, मतलब आप कह लो कि ये 8 फुट और 8 फुट और पता नहीं कितने 6 फुट के थे या कितने उसकी चौड़ाई थी, 4 फुट की चौड़ाई थी और 8 फुट लंबे थे, इस तरह के हैं, ठीक है। ये मैंने वाइट लिए हैं और साथ में एक ये वाला कलर लिया है। ये मैंने अपने रूम के लिए लिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपना
रूम भी सेट करने वाली हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो बस इसी के लिए मैंने ये कर्टन्स लिए हैं। इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इस तरह से इसका टेक्सचर है कपड़े का, लाइंस हैं बीच में, और ये 2 का पेयर होता है, ठीक है। और साइजेस इसके ऊपर मेंशन है। मैंने ये 2 मतलब 4 मैंने वाइट लिए हैं और 2 मैंने दूसरे कलर के लिए हैं। ये है जी मेरा कंफर्टर का कवर, मतलब क्विल्ट कवर, रज़ाई का कवर, जो भी आप कह लें। ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके साथ में पिलो कवर्स भी हैं जो कि मेरी अम्मी के घर हैं, क्योंकि वो ना पिलो कवर वो इस तरह थे जो वो बहुत बड़े बड़े कुशन्स होते हैं ना, उस तरह के पिलो कवर्स निकल आए थे। सिर्फ ये एक मसला हुआ था मुझे, तो वो मेरी अम्मी जो है वो ठीक कर देंगी। तो ये लाइंस में कंफर्टर का कवर है, इसके साथ 2 पिलो कवर्स भी होते हैं। और ये है जी बच्चों की बेडशीट, सिंगल बेडशीट। ये मुझे 1000 की मिली थी। जो सारी चीज़ें हैं ना उन सब पे मुझे 10 या 20% ऑफ़ मिला था, ठीक है, क्योंकि उनका ऑफ़ चल रहा था। ये साथ है इसका पिलो कवर, और ये मैं कपड़ा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कपड़े की क्वालिटी वो इंतहाई अच्छी, इतनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त कपड़ा है। और ये स्टिच होती हैं, सारी चीज़ें स्टिच थी, लेकिन ये डिलीवर नहीं करते, इनका ऑनलाइन डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं है, आपको शॉप पे ही जाके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये था कि, और इनकी जो लोकेशन है ना वो मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगी। जो लास्ट वीडियो है उसमें भी आप लोगों ने लोकेशन के बारे में बहुत पूछा था, तो मैंने फिर कमेंट पिन कर दिया था। इस वीडियो के नीचे भी मैं कमेंट अपना जो उनकी लोकेशन है ना वो पिन कर दूँगी, तो आप लोग गूगल पर चेक कर सकते हैं कि वो किस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये होगी 1 बेडशीट, उसके साथ पिलो कवर, सिंगल बेडशीट थी, और ये एक और है, ठीक है। ये दोनों मैंने बच्चों का सेट लिया था। और ये है जी फिटेड शीट, ये भी सिंगल है, इसकी लाइंस वाली थी, ब्लू लाइंस में। ये 2 फिटेड शीट्स हैं, ठीक है। मतलब फिटेड क्या, इनके अंदर वो होता है, मतलब जो लास्टिक लगी होती है ना साइड पे, आप इसको एज अ मैट्रेस कवर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो एज अ बेडशीट ही यूज़ करूँगी। और ये इसकी लास्टिक थी, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ जो है ना वो 10 on 10 था, ज़बरदस्त। और इतना कपड़ा इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी कम प्राइस पे आपको इतना अच्छा कपड़ा और सिली सिलाई बेडशीट्स वो मिल जाएं तो क्या ही बात है ना। तो बस ये था कि इसमें आपको कलरफुल चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये लाइट कलर्स ही आपको मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने बाहर भेजने होते हैं, जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो फिर इसी तरह की होती हैं, ठीक है। ये साथ में मैंने अलग से पिलो कवर्स मैच किए थे उन बेडशीट्स के साथ। इनके साथ ये इस तरह साइड पे बॉर्डर्स पे कढ़ाई हुई हुई है छोटी छोटी सी, ठीक है। तो ये मैंने अलग से मैच किए थे। और इन जो पिलो कवर्स की प्राइस है वो भी मैं अभी दिखा देती हूँ, मतलब अलग से पिलो कवर्स भी आप बेडशीट के साथ मैच कर सकते हैं। तो ये बस ज़ाहिर है मैंने 2 पिलो कवर्स होते हैं, एक सेट में 2 पिलो कवर्स थे, तो मेरी दोनों बेडशीट्स के साथ चल जाएंगे। ये देखें, ये बड़े ज़बरदस्त मैच हो गए थे। और अब ये नेक्स्ट है जी अगेन मेरा एक कंफर्टर, ये कवर है उसका। और ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन जो मज़ा था ना, इनका कपड़ा इतना ज़बरदस्त है तो वो देख के ना इतना एक्सपेंसिव लगता नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और इसके जो सरहाने हैं ना वो अम्मी ने ठीक कर दिए थे, मतलब इसके जो पिलो कवर हैं वो मेरी अम्मी ने मुझे ठीक करके साथ ही दे दिए थे उसी वक्त ही। ये देखें, इसके साइड पे छोटी छोटी सी कढ़ाई हुई भी है, क्योंकि इसके जो पिलो कवर थे वो उसी तरह थे, बहुत बड़े जो कुशन्स होते हैं ना उनके बेड पे पड़े हुए, या फ्लोर कुशन, उस तरह के इनके बड़े बड़े से थे पिलो कवर्स। तो वो मुझे कहीं से भी पिलो नहीं लग रहे थे, वो यही था कि कुशन कवर लग रहे थे। तो इसलिए मैंने फिर अम्मी से कहा कि ये मुझे ठीक कर दे, तो अम्मी ने मुझे ये कर दिए थे। इसका फिर मैं साथ ही ले आई थी, लेकिन एक जो है वो अभी भी अम्मी के पास है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने वापस भी आना था। तो ये है जी पिलो कवर, और ये उसकी प्राइस है, मैं दिखाना भूल गई थी तो मैं अभी दिखा रही हूँ। ये पिलो कवर का ये पेयर होता है, ठीक है। और ये एक और पिलो कवर का पेयर है, ये भी आपको मतलब इतनी कम प्राइस में मिल रहा है। ये मैंने इसके साथ मैच किए थे, क्योंकि इसमें एक ही पिलो कवर है, तो इसलिए मैंने ये साथ में इसके भी मैच कर लिया। और ये है जी अब कुशन कवर्स, ये मैंने 2 कुशन कवर्स लिए थे, क्योंकि मेरे कुशन्स थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये 18 by 18 परफेक्ट था मेरे कुशन्स के लिए, जो कि मेरे बेड में भी होते हैं, जो कि मेरे लाउंज में भी पड़े होते हैं। तो ये 18 by 18 का परफेक्ट साइज़ था मेरे कुशन्स के लिए। ये मैंने एक ब्लू कलर का लिया, ये देखें आप, इसको देख सकते हैं, जिप लगी हुई है, परफेक्टली स्टिच्ड है, और इतना अच्छा कपड़ा है, डिज़ाइन इतना प्यारे थे। और कुशन्स में कवर में तो बहुत सारे डिज़ाइंस थे, वो आप कुछ और ना लें तो ये तो ले ही सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही सस्ते थे, इतने रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। मैंने इसके साथ मैच किया है ये कुशन कवर। एक्चुअली मेरे साथ हो गया ये, मैं समझी कि ये पिलो कवर है और वो कुशन कवर निकला है। तो ये मेरी बेडशीट है, एक ही बेडशीट मैंने अपने लिए ली है, अपने बेड के लिए। ये फिटेड बेडशीट है, साथ में मैंने इसके कुशन कवर्स मैच कर लिए थे, जो कि मुझे लगा कि पिलो कवर्स हैं, लेकिन वो कुशन कवर निकला है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाकी मैं घर से निकाल लूँगी। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग
शॉपिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये देखें इतनी ढेर सारी शॉपिंग मैं कर तो आई हूँ, अब मैं ये सोच रही हूँ अब मैं इनको रखूँगी कहाँ। तो आई होप जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको आप लोगों ने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बेल आइकन को भी दबा लें। और मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।